हाँ तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी संगठन की सीमाएं। जैसे एकाकी व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय में कुछ सीमाएं थी, उसी प्रकार ये जो कंपनी संगठन है इसमें भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ दोष हैं। ठीक है, वो दोष कौन कौन से हैं देखो। इसमें नंबर एक, पहला है डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, कंपनी की स्थापना में कठिनाई, निर्माण में कठिनाई। कंपनी का निर्माण करना अपने आप में एक बहुत कठिन व खर्चीला कार्य है। इसके निर्माण के लिए अनेक प्रलेख तैयार करने होते हैं और उन्हें रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल करना होता है। इन कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में बहुत सा धन व समय नष्ट हो जाता है। कंपनी की स्थापना के समय तैयार किए जाने वाले मुख्य प्रलेखों में पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंत नियम तथा प्रविवरण सम्मिलित हैं। इन औपचारिकताओं को पूरा करने के डर से अनेक व्यक्ति व्यावसायिक संगठन के इस प्रारूप को प्रारंभ नहीं करते। तो पहली सीमा क्या बताएगी, इसमें यही बताएगी कि इसकी स्थापना करना जो है बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की कानूनी फॉर्मेलिटी जो है उनको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो इन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में क्या है, समय और धन काफ़ी ज़्यादा नष्ट हो जाता है, इसलिए कई लोग जो है वो कंपनी का निर्माण नहीं करते हैं। नंबर दो, लैक ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता का अभाव। एकाकी व्यवसाय में, साझेदारी में क्या था, गोपनीयता बनी रहती थी, किसी दूसरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन कंपनी में क्या है, कंपनी में जो भी कार्य किए जाते हैं वो पूरी पब्लिक को बताने पड़ते हैं। ठीक है, उनको प्रकाशित करना जरूरी होता है, जितने भी उनके अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है, लेन देन होते हैं, वो सारे के सारे प्रदर्शित करने पड़ते हैं। किसी भी बात को छुपा के नहीं रखा जा सकता। कंपनी अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक कंपनी को अपने खातों को प्रकाशित करना होता है तथा अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्राप्तियां रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल करनी होती हैं। कोई भी व्यक्ति निर्धारित फीस देकर इनको देख सकता है। इस प्रकार कंपनी के बारे में कुछ भी छिपाकर नहीं रखा जा सकता, जबकि व्यवसाय की सफलता के लिए अनेक सूचनाओं को गोपनीय रखा जाना आवश्यक होता है। नंबर तीन, लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का अभाव। कंपनी व्यवसाय में स्वामित्व व प्रबंध अलग अलग हो जाते हैं। कंपनी के स्वामी अर्थात अंशधारी कंपनी का प्रबंध अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में सौंप देते हैं। संचालक कंपनी के कार्यों को वास्तविक रूप देने के लिए वेतनभोगी अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। ये लोग निश्चय ही उतनी रुचि एवं उत्साह से काम नहीं कर सकते जितना कि एकाकी व्यापार तथा साझेदारी में स्वयं स्वामी करते हैं। ठीक है, तो ये होता ही है कि एक कंपनी का या कोई बिजनेस का जो मालिक है वो जितनी मेहनत करेगा, उतनी मेहनत जो है वो जो प्रबंधक है, जो कर्मचारी रखा गया है, नौकर है, वो उतनी मेहनत से काम नहीं करेगा। इसका मुख्य कारण वैतनिक कर्मचारियों को प्रत्यक्ष प्रेरणा का अभाव है। उन्हें पता है कि यदि वे अधिक कुशलता से कार्य करेंगे तो उसका प्रतिफल केवल स्वामियों को ही मिलेगा। यही बात उन्हें अधिक व अच्छा काम करने से रोकती है। नंबर चार, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। कंपनी संगठन का दूसरा मुख्य दोष इन पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण का होना है। अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने में अनेक वैज्ञानिक नियमों का पालन करना, समय समय पर विभिन्न सूचनाएं सरकार को भेजना, अनिवार्यता अंकेक्षण कराना, वार्षिक लेखों को प्रकाशित करना आदि ऐसी सरकारी बंधन हैं जो कंपनियों के विकास में रुकावट डालते हैं। इसी प्रकार कंपनी के उद्देश्य एवं पूंजी में परिवर्तन करना बहुत ही कठिन कार्य है। इन सभी कारणों से कंपनी की कार्य कुशलता एवं लोचशीलता में कमी आती है। कंपनियों को सरकारी शिकंजे से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कानून विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत महंगा कार्य है। नंबर पाँच, निर्णय में देरी, डिले इन डिसीजंस। एकाकी व्यापारी में, साझेदारी में क्या होता था, वो मिल बैठ के निर्णय लेते थे, फटाफट फैसला हो जाता था, कोई रोक टोक नहीं होती थी। लेकिन कंपनी व्यवसाय में क्या होता है, निर्णय लेने के लिए कई फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती हैं, जिसके कारण निर्णय लेने में देरी हो जाती है। एकाकी व्यापार एवं साझेदारी की दशा में शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन कंपनी संगठन में निर्णय लेने में अधिक समय लगता है। इसके कारण है प्रबंध के अनेक स्तर
तथा निर्णय लेने के लिए सभाओं में प्रस्ताव पास करना। इस प्रकार कंपनियों में शीघ्र निर्णय लेना लगभग असंभव है और अनेक बार ऐसा होता है कि निर्णय में देरी के कारण लाभ के अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं। नंबर 6, ओलिगार्किक मैनेजमेंट, अल्पतांत्रिक प्रबंध। वैधानिक रूप में कंपनी संगठन लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है, परंतु यह केवल एक दिखावा है। वास्तव में कंपनी अल्पतांत्रिक प्रबंध पर आधारित संस्था होती है। कहने को तो वे सभी अंशधारी मिलकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकतर अंशधारियों को तो ये भी नहीं पता होता कि कंपनी का मुख्य कार्यालय कहाँ है और कंपनी क्या करती है और क्या नहीं करती। कुछ ही लोग जिनके पास कंपनी के अधिक अंश होते हैं वे ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और संचालक मंडल पर उन्हीं का नियंत्रण होता है। इस प्रकार कुछ ही लोग अपनी मनमानी करते हैं और शेष अंशधारियों को कुछ नहीं चलती। ठीक है, जिनके पास ज़्यादा अंश होते हैं वो केवल कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखते हैं और बाकी के जो अंशधारी हैं उनको इसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं होती और ना ही वो ज़्यादा निर्णयों को किसी प्रकार से प्रभावित कर पाते हैं। नंबर 7, कन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स, निवेशकर्ताओं में संघर्ष। तो कंपनी में निवेशकर्ता कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं अंशधारी और दूसरे होते हैं ऋणदाता। तो इनके बीच में क्या है, हमेशा संघर्ष चला रहता है, विवाद होता रहता है। तो इसका कारण क्या है? कंपनी व्यवसाय का एक ऐसा प्रारूप है जिसमें निवेशकर्ताओं के हितों में अंतर होने के कारण लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। कंपनी के मुख्य निवेशकों में अंशधारी व ऋणधारी आते हैं। अंशधारी चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक लाभांश मिले, जबकि ऋण पत्रधारी चाहते हैं कि अधिक से अधिक रुपया संचय के रूप में रखा जाए। इस प्रकार अंशधारियों व संचालक मंडल, प्रबंधक व श्रमिकों आदि में लगातार झगड़ा होता रहता है। तो ये जो हमने सीमाएं पढ़ी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीमाएं जो बताई गई हैं, फॉर्मेलिटी बताई गई हैं, ये किसी प्रकार का नुकसान करने के लिए की गई हैं। ये असल में क्या है, ये जो निवेशक हैं, अंशधारी हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए ये वाले जो पॉइंट जो हैं वो बनाए गए हैं, रखे गए हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मेलिटी हैं वो पूरी करने के लिए इसीलिए कहा गया है कि किसी प्रकार की धोखाधड़ी या हेराफेरी कंपनी में ना हो। ठीक है, लेकिन ये है तो फायदे के लिए, अंशधारियों के लिए, लेकिन कई बार क्या है, ये बिजनेस के लिए क्या है, दोषपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, ये जो हम जितने भी पॉइंट पढ़े हैं ये क्या हमने कहा हुआ कंपनी की सीमाएं।